बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी हरुणाबाद पुलिस की, जिन्होंने कामयाब कार्रवाई की और अपने आशना पर मुबैना तौर पर तेजाब फेंकने वाली मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। शादीशुदा खातून ने अपने मुबैना आशना को घर के बाहर सोते हुए तेजाब गर्जी का निशाना बनाया था। मुलजिमा आबदा का कहना है कि असलम मेरे खावन का दोस्त था, मेरे 6 साल से ताल्लुकात थे। असलम मुझे तशद्दुद का निशाना बनाता, मेरा बाजू भी तोड़ डाला। असलम ने मुझे मेरे ही शोहर पर तेजाब डालने का कहा था, लेकिन मैं इसके तशद्दुद से बहुत तंग थी, इसलिए मौका मिलते ही असलम के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। थाना सदर पुलिस का कहना है कि वाक़या की हर पहलू से तहकीकात जारी हैं। अब बुलेटिन में आपको खबर दे रहे हैं जी डडियाल से, जहां पर हाजी शेर आलम ने 5 सितंबर को होने वाली अवामी तहरीक की मुकम्मल हमायत कर दी। आज़ाद कश्मीर ओवरसीज काउंसिल के सदर हाजी शेर आलम ने कहा कि 5 सितंबर को आज़ाद कश्मीर में अवामी तहरीक की मुकम्मल हिमायत करते हैं। इन्होंने कहा 3 सितंबर काउंसिल के इजलास में इस तहरीक की मुकम्मल हिमायत की जाएगी और चौचक हरियाम पुल की तकमील के लिए हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर पर जोर दिया जाएगा और इस पुल की तकमील जल्द मुकम्मल की जाए। अब बुलेटिन में मजीद बात कर लेते हैं पाकपतन की पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट ससल की, जिन्होंने कामयाब कार्रवाई की और अदालती मफरूर को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात क्या है मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदा मियां मोहम्मद अब्बास भट्टू। जी अब्बास, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल। इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट सब इंस्पेक्टर चौधरी सुहेल बरकत कम्बो ने SI हमरा काशिफ और बैत खां के हमरा बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दौरान गश्त जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से नसीर अहमद नामी अदालती मफरूर को मशकूक जानकर पीछा किया और गिरफ्तार कर लिया, जो कि 3 साल से मुकदमा नंबर 922/20 थाना मुजफ्फराबाद मुल्तान का अदालती मफरूर था। अदालती मफरूर मुलजम को गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई के लिए थाना मलकाहांस पुलिस स्टेशन में पाबंद सलासल कर दिया। मुकदमा मुद्दई फिदा हुसैन ने मीडिया को बताया कि मुलजम ने मुझसे 17 लाख का फ्रॉड किया। फिदा हुसैन ने सब इंस्पेक्टर इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट सुसल सुहेल बरकत की कारकर्दगी को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। जी खबर आपको दे रहे हैं राजनपुर से, जहां पर पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल के हवाले से एक आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। इंसानी हुकूक और तरक्की और क़याम अमन के लिए काम करने वाली समाजी तंजीमों आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान ने लाभ राजनपुर और पीछे के ज़रिए तमाम पायदार तरक्की के आलमी अहदाफ के सिलसिला में इंडस हाईवे पर म्यूनसिपल कम्प्लेक्स के सामने आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें ताजर बरादरी, मीडिया और नौजवानों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। वॉक में यकसा मेयारी तालीम, बच्चों का तहफ़्फ़ुज़, ख़वातीन की तरक्की, सेहत और इंसाफ के स्लोगन नमाया थे। इस मौका पर शिरका ने अपनी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पायदार तरक्की के आलमी अहदाफ को पूरा करने में हुकूमतों समेत सब तबकात मुत्तहद हो जाएं। आलमी सतह पर सेहत, समाजी तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ, पीने के साफ पानी और यकसा मेयारी तालीम जैसी बुनियादी ज़रूरियात की फ्राहमी में हाल रुकावटों और दरपेश मसाइल को मौसर अंदाज में हल किया जाए। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं हरुणाबाद के नवाही गाँव 45-3R से, जहाँ पर 5 साल बच्चा नहर में गिरकर डूब गया। तफसीलात के मुताबिक हरुणाबाद के नवाही गाँव 45-3R में 5 साल बच्चा नहर में गिर के जाँ बहक हो गया। वक़्वा की तला मिलते ही रेस्क्यू टीम्स फौरन मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने 1 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद बच्चे की लाश को ढूंढ लिया। रेस्क्यू टीम ने 5 साल बच्चे की लाश नहर से निकाल के वर्षा के हवाले कर दी। अपने मासूम लगते जिगर की लाश मिलने पर वालिदैन गम से निढाल हो गए। अब आपको बुलेटिन में खबर दे रहे हैं शेखुपुरा से, जहाँ पर तीसरे फ्री आई कैंप का इफ्तिताह कर दिया गया। अल-फजर मेडिकल सेंटर शरकपुर रोड अल्लाह अकबर चौक शेखुपुरा में तीसरे फ्री आई कैंप का इफ्तिताह अकमल अवैसी, काजी अहमद अली जाबिर, तबस्सुम नाज, डॉक्टर SM बुखारी, जाफर तूर, डॉक्टर जवेरिया ज़किया इरशाद ने किया और इनके साथ मोहम्मद अली उस्मान इरशाद, नमासिफ, सना नबीला, डॉक्टर मियां एजाज अहमद और दीगर भी मौजूद थे। इस मौका पर मेहमानाने गिरामी ने कहा कि शेखुपुरा में आंखों की रोशनी फिर से बहाल करने का अजीम फलाही मिशन के तहत तीसरे आई कैंप में इलाका की बड़ी तादाद में आंखों के मरीजों ने चेकअप करवाया। कैंप में अल मुस्तफा हॉस्पिटल के आंखों के माहिर डॉक्टर्स की टीम ने मरीजों का चेकअप किया। आंखों के मरीजों और इनके अजीज व अकारिब ने अल-फजर मेडिकल सेंटर शेखुपुरा और अल मुस्तफा आई हॉस्पिटल लाहौर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बेलोज खिदमत से बड़े पैमाने पर आंखों के मरीजों की बिनाई वापस आ रही है। गोजरा थाना सदर की हदूद में मुबैना रकबे का तनाज़ा, एक और कीमती जान निकल गया। मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को
मौत की नींद सुला दिया। मुलजिमान मौका से फरार हो गए। लाश हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। चक नंबर 98 जिनबे कोहली का मोहम्मद अफजल ठेकेदार गाँव के करीब मौजूद था कि आतिशी असलहा से मुसल्ला फर्जंद वगैरह ने इस पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। मुलजिमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। शदीद जख्मी को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाम भाग हो गया। थाना सदर गोस्टान ने मकतूल की लाश अपनी तहवील में लेकर जरूरी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दी। मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। अफ्रीकैन में सरकारी टेंडर के रकबे का तनाज़ा बयान है। निगरान हुकूमत की जानिब से कंबर में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरी बिलबिला उठे। आवाम का इस हवाले से क्या कहना है, देखते हैं अली गुल मुगीरी की ये रिपोर्ट। पीडीएम हुकूमत पहले थी तो इसमें बहुत महंगाई हुई, आवाम परेशान हो गया, रोज़ बरोज़ पेट्रोल के रेट ऊपर जा रहे थे। अभी जब वफाकी हुकूमत आने वाली थी तो कुछ आवाम को ये जहन में था चलो ये कुछ ना कुछ रिलीफ देगी, और इसने भी ऐसा काम किया कि रोज़ बरोज़ पेट्रोल महंगा किया, डीजल महंगी की। तो यकीन करो अब जो गरीब आदमी है ना वो उनका जीना दुश्वार हो गया है। एक दिन की रोटी के लिए परेशान है, इनका जीना दुश्वार हो गया है। और ये लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं ना अपनी करप्शन करने में पूरे हैं। इनको ये नहीं है कि जो नीचे तबके वाले लोग हैं वो कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे सिस्टम चलेगा। नहीं, करप्शन करो, पेट्रोल बढ़ाओ, रोज़ बरोज़ हम अपने घर भरते जाएंगे। गरीब मरता है तो मरने दो, गरीब से किसी को। हुकूमत ने अभी हमारे ऊपर बम्प गिराया है, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया है। हमारा जो है ना किराया भी पूरा नहीं होता, डीजल भी पूरा नहीं होता। मालिक लोग हमारे को तनख्वाह भी नहीं दे सकते। गुजारिश यही है हुकूमत से तो मेहरबानी करो पेट्रोल का डीजल का कीमत जो है ना कम किया जाए, हमारे को थोड़ा रिलीफ दिया जाए। क्योंकि हमारा जो मालिक लोग हैं ना टायर का खर्चा पूरा होता है, ना हमारा गाड़ी का खर्चा पूरा होता है। डीजल में हमारा जो है ना कमाई जा रहा है। बड़ी मेहरबानी आपकी। देखें ये निगरान हुकूमत के जानिब से अचानक रात के अंधेरे में जो इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा करके, वैसे ही इस मुल्क का अवाम पहले ही परेशान था, इन्होंने निगरान हुकूमत के आते ही इन्होंने आवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया। तो मसला यही है कि जो साबका जो हुक्मरान थे उन्होंने इतना भी अरसा यहाँ हुकूमत की तो आवाम को वो बिल्कुल रिलीफ नहीं दे सके। अभी आप बैरूनी ममालिक में देखें, वहाँ भी तो हुक्मरान हैं, वहाँ भी तो हुकूमत चलती है, वहाँ के भी तो लोग हैं। इतनी महंगाई आपको वहाँ नहीं मिलेगी जितनी हमारे पाकिस्तान में। सबब यही बनता है कि यहाँ जो हमारे हुक्मरान हैं वो हमारे हुक्मरान अपने मुल्क के साथ, मुल्क के अवाम के साथ सच्चे नहीं हैं। वो सिर्फ बाहरी जो बैरूनी ममालिक में अपना बैंक बैलेंस बनाते हैं, फिर अवाम को यहाँ लूटते हैं। सियासत पाकिस्तान में करते हैं, बैंक बैलेंस यहाँ से बनाते हैं और जाके फिर आराम बैरूनी ममालिक में करते हैं। अभी देखें जैसे ही उनका हुकूमत ख़त्म हो गया तो ये सारे के सारे चोर टोले ये जो है ना बैरूनी ममालिक चले गए। यहाँ पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, अवाम को ये तनहा छोड़ के चले गए। एक तो पहले से ही महंगाई, ऊपर से ये निगरान हुकूमत में हमें हज़ारों जो उम्मीदें थी तो ये निगरान हुकूमत आएंगे तो ये महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में कमी करेंगे, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये तो जो साबका हुक्मरान थे उनसे भी ये 5 कदम आगे निकल गए हैं। रात के वक्त में इन्होंने पेट्रोल मसनूआत की कीमत में इजाफा करके अवाम का जीना मुश्किल बना दिया है। यहाँ हम खुदकशियाँ कर रहे हैं भाई, 500 दिहाड़ी कमा रहे हैं, उस पर कौन सा घर चलाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि बराए मेहरबानी बढ़ती हुई पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में ये जो इजाफा किया गया है वो उनका नोटिफिकेशन मुस्तरद किया जाए, पेट्रोल कीमतों में जो कमी की जाए, अवाम को रिलीफ दिया जाए। अवाम मजबूर होकर सड़कों पर निकली है, ये सड़कों पर ही रहेगी, ये हुकूमत करने किसी को हम नहीं देंगे। हम यही कहते हैं कि महंगाई पे कंट्रोल करके अवाम को जो है ना जीने का हक दिया। अब आपको बता रहे हैं चौबा टैक्सिंग से, जहां पर मजलिस मफाद आमा के सदर आरिफ जांबाज ने अपने काम को मजीद तेज कर दिया। आरिफ जांबाज काजी के जरिए क़यादत मजलिस मफाद आमा के वक्त ने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम के जरिए तमीर ब्लॉक का विजिट किया। असिस्टेंट डायरेक्टर सनतजार मोहम्मद सिद्दीक ने वक्त को बताया नए ब्लॉक में शोरूम, ब्यूटी पार्लर, मीटिंग हॉल और दीगर शोबाजात होंगे। शोरूम में सनतजार में दस्तकारी से तैयार शुदा नहायत आला मयार की मसनूआत शहरी मुनासिब निर्खों में खरीद सकेंगे। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर्स में नहायत ही मुनासिब फीस में दुल्हन
मेकअप और पार्टी मेकअप की सहूलियात मुयसर होंगी। आरिफ जांबाज काजी ने सनतजार के 9 तमीरशुदा ब्लॉक के आला तमीराती काम की तारीफ की और उम्मीद जाहिर की कि इस ब्लॉक की तमीर से तलबात को सिलाई, कढ़ाई, मेकअप और कंप्यूटर के ऑनलाइन काम और दीगर महारात हासिल करने की मजीद सहूलियात भी मुयसर आएंगी। मजलिस मफाद आमा के वक्त में चौधरी इमरान नदीम सिंधु, सफ्तर हुसैन खान, कारी मोहम्मद अहमद फैज और शेख मोहम्मद साजिद अली मलिक और आसिफ नदीम शामिल थे। अब अहम खबर आपको दे रहे हैं लाहौर से, जहां पर लाहौर लाकानूनियत का गढ़ बन गया। लाहौर थाना मुगलपुरा के तैनात थानेदार ने शकरगढ़ के शहरी को मुबैना तौर पर अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उसकी वीडियो भी वायरल कर दी। थानेदार फरियाद गुज्जर ने मातहतों के हमरा मुसलमानिया के रिहायशी नईम को बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। थानेदार और साथी तशद्दुद की वीडियो बनाते रहे और धमकियां देते रहे। थानेदार ने नईम को मुबैना तौर पर गाँव से अगवा करके लाहौर के निजी टॉर्चर सेल में कैद रखा। मुतासरा शख्स ने इल्जाम लगाते हुए कहा, थानेदार हथकड़ियां लगाकर मातहतों को मारने का हुक्म देता रहा। तशद्दुद करते हुए थानेदार और साथी शराब नोशी भी करते रहे। थानेदार और पुलिस मुलाजमीन ने शराब के नशे में धुत होकर मुझे बरहन्ना कर दिया, मुझे रस्सियों से बांधकर डंडों और जूतों से मारा। थानेदार कार्रवाई न करने के लिए ब्लैकमेल भी कर रहा है। थानेदार ने बहनोई का काम न करने पर मुझे इंतकाम का निशाना बनाया। थानेदार और मुतासरा शख्स दोनों शकरगढ़ के शहरी हैं। 6 रोज कबल लाहौर मुगलपुरा ओल्ड थाना की बिल्डिंग में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फरियाद गुज्जर थानादार खुद को पुलिस के आला ऑफिसर का कार खास भी बताता है। मुतासरा शख्स ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, छुपकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हूँ। नारवाल पुलिस और आईजी पंजाब मुझे तहफ्फुज बख्शें। जबकि जराए का कहना है कि नईम नामी मुतासरा शख्स इनका साथी है और मिलकर ऐसे मकरूह धंधों में मुलव्विस था। मार मारा दे प्रेस कर अब्दुलरहमान तेरी भैन दा फुदा तेन बंदे छड़ा लू भैन दी फुदी खाने हो मेरे मुतैद हो तुम सारे भैन दा फुदा कर दे पे या प्रेस करो तू भैन दी फुदी जाना मुल्ला नंबरदार जनरल काउंसलर हूँ मैं, साखन मुसलमानी है तहसील शकरगढ़ में। मौरखा 28/8 को मुझे एक ASI फरियाद गुज्जर और अजहर शाह जो ASI कहता है कि मैं डॉक्टर अरफान मसूद DIG का कार खास हूँ, वो मुझे अगवा करके लाहौर में ले गए। लाहौर में वो एक क्वार्टर था, वहाँ उन्होंने एक हथकड़ी भी रखी हुई थी। मेरे ऊपर तशद्दुद किया और मेरी जेब से जितने पैसे थे 6,50,000 थे वो भी निकाल लिए और रात के 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक मेरे ऊपर तशद्दुद करते रहे। उधर और भी पुलिस मुलाजमीन थे, एक जमील था, एक मोहसन ज़िया जट था जो कि पुलिस से डिसमिस है, उनका कारोबार है। उधर क्वार्टर में ही उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई और वीडियो भी खुद ही बनाते रहे और मुझे कहते रहे कि आपको मार देंगे, आपको जाने नहीं देंगे, जो कुछ है आपके पास दे दो। मैंने सब कुछ दे दिया और सारी रात उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई रखी और वीडियो भी उन्होंने बनाई, मेरे साथ और कोई भी नहीं था। वो कहने लगे जाना है लाहौर, आओ चलते हैं। मैंने एक प्लाट लेना था, उनको पता था इसके पास पैसे हैं। वो नशावर थे, मुझे पता नहीं था। वो रहने वाला भी फरियाद गुज्जर मेरे इलाके का ही है। लाहौर में ऐसा ही करते हैं, कोई डिसमिस पुलिस वाले हैं, कुछ वैसे हैं और उधर लोगों को लेकर जाकर हथकड़ियाँ लगा के पैसे लेते हैं और लोगों से नाजायज़ करते हैं। मेरा वो शराब भी पी रहे थे और नशे की हालत में मुझे मार रहे थे और मुझे कहते थे आपको मार देंगे। मैं वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से ये पूछना चाहता हूँ, ये पुलिस किधर से आ गई है? ये क्या कर रही है पुलिस? ये लाहौर पुलिस के मुलाजिम है। वो कहता है मैं डॉक्टर अरफान मसूद DIG का कार खास हूँ। वो हमें नहीं पता किधर ड्यूटी करता है। हथकड़ियाँ उसने क्वार्टरों में रखी हुई हैं। फरियाद गुज्जर मुझे पहले उधर मुगलपुरा पुराना थाना था, अभी उधर मस्जिद के साथ क्वार्टर है, उधर ही रहते हैं ये सारे मुलाजिम, उधर ही हथकड़ी रखी हुई है और वो उधर जायज़ नाजायज़ काम भी करते हैं। मेरा वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से ये मुतालबा है कि हमारे गरीब लोगों का क्या ये कसूर है कि ऐसे लोग क्यों रखे हुए हैं पंजाब में पुलिस में भर्ती करके? आपने थाना में किसी में दरख्वास्त दी? मैंने उनसे डरते हुए नहीं दी। उन्होंने मुझे धमकियां अभी तक लगा रहे हैं कि आपको मार देंगे। मैं इधर ही हूँ, कभी उधर जाता हूँ, कभी मैं तो अपने गाँव भी नहीं जाता।
मैं जिस दिन ये 28/8 का मुझसे वकूआ हुआ, मैं उस दिन से इधर उधर गायब हूँ। ये मीडिया वालों की मेहरबानी है, उन्होंने मुझे मंजर आम पे लाया और कहा कि आपकी सेफ्टी होगी। मैं नारवल पुलिस से भी ये कहता हूँ कि मेरा गांव इधर है, अगर मेरे पे ऊपर कोई वकूआ हो गया, कोई मसला बन गया, तो वो जिम्मेदार नारवल पुलिस वाले भी हैं, लाहौर वाले भी हैं और नारवल वाले भी हैं। मैं IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मेरा कोई हल करें और गरीब आवाम का कोई सोचें। गुजरांवाला से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर चौधरी सलीम इलाही गुजर बरादरी के मसाइल हल करने के लिए कोशां हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या हैं, बताएंगे हमें अमजद शफी गुजर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंजमन मरकज़ी गुजरा, उनका अजलास हो रहा था और उनके सदर भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको इस गुजर बरादरी को इकट्ठा करने का ख्याल कैसे आया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि आपको ये कैसे ख्याल आया कि पूरे पाकिस्तान की गुजर बरादरी को इकट्ठा किया जाए। भाई ये ख्याल मुझे नहीं आया, ये क़याम पाकिस्तान से पहले मौलवी फ़तेहदीन मरहूम साहब को ये ख्याल आया था और उन्होंने अंजमन मरकज़िया गुजरा की दाग बेल डाली थी और उसके बाद से अंजमन मरकज़िया गुजरा काम कर रही है। और मेरे से पहले कोई तकरीबन 10-12 प्रेसिडेंट पहले गुजर चुके हैं, उनके बाद मैं अभी। अच्छा, आप हमें ये बताएं, आप इस प्लेटफार्म से लोगों को क्या सहूलियत दे रहे हैं। हम फलाह बहबूद के काम कर रहे हैं जो गुजर कौम के लिए, स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं उनकी एजुकेशन और लोगों की भलाई के और जो इस तरह के काम हैं। ये खाली सियासी तंजीम है आपकी या कि इसमें सियासत भी है। ये गैर सियासी तंजीम है, ये सिर्फ़ और सिर्फ फलाही तंजीम है और इसका मकसद अपनी कौम के लोगों को अपलिफ्ट करना, उनको जो दुनिया के मामलात हैं जैसे एजुकेशन है या दूसरी चीज़ें हैं या उनकी हेल्प करना। जी, ये अंजुमन मरकज़िया गुजरा के सदर मेरे साथ बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि हमारा सिर्फ सियासी प्लेटफार्म नहीं है, ये गैर सियासी है। यहाँ पे फलाही काम ज़्यादा किए जाते हैं। पूरे पाकिस्तान के जहाँ से भी गुजर बरादरी के लोगों को हमारी ज़रूरत होगी, हम फौरी यहाँ पहुँचेंगे। अपडेट कर रहे थे हमें अमजद शफी गुजर जी। अमजद शफी, आपका बहुत शुक्रिया। अब बुलेटिन में रुक कर लेते हैं मंचनाबाद का, जहाँ पर निजी फाउंडेशन की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया और साथ ही साथ इनमें राशन भी तकसीम किया गया। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की तहरीक मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन, जो कि दुनिया के 100 के करीब ममालिक गरीब यतीमों के लिए काम कर रही है, इस सिलसिला में मंचनाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रतिका पतन पर इमदादी कैंप लगाया गया, जहाँ पर घर के खाने का राशन, लेडीज के लिए सूट, चादरें और दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया और नकदी रकम दी गई। मैक्लोडगंज के साबिक चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद जफर और शाहिद नवाज, मंचनाबाद की सियासी समाजी शख्सियत गुलाम मोहिउद्दीन वट्टू, इलामा मोहम्मद इस्माइल, मौलाना मोहम्मद सिद्दीक रिजवी, टीचर यूनियन के मोहम्मद आसम सईद वट्टू और दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कैंप का मकसद सैलाब मुतासरा घरानों को सपोर्ट करना और फ्री लोगों को अद्वियात दी गई, चेकअप किया गया। आखिर में दूर दराज से आए मर्द और खवातीन के लिए खाने का भी इंतजाम किया गया। कोयटा के मशरकी बाईपास पर तरक्याती काम जारी हैं। ब्रिज किला में तरक्याती काम जारी। हलियाने मशरकी बाईपास ब्रिज किला के मोहम्मद इब्राहिम, मीर जाफर खान कंडरानी, दीन मोहम्मद उस्मान और इलाके के मकीनों ने पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के MP मीर नसरुल्लाह खान का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने रोड, नाली और दूसरे तरक्याती मंसूबों पर जोर शोर से काम जारी रखा हुआ है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ एशिया, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर शाम के साथ।